श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। बोलिए ब्रह्मलीन सद्गुरु नारायण महाराज की जय। आज का प्रवचन है अध्यात्म ज्ञान। अध्यात्म ज्ञान गुरुवाणी। इस निमित्त नारायण चालीसा की हुई दृश्य देह है पंचभूतों का, 25 प्रकृति 3 गुणों का, दृष्टा बंदर सिन्न करो गुरु नारायण नमो नमो। तो अपने को समझना है कि हमारा जो शरीर है ये पंच महाभूत कौन कौन से है। पंच महाभूत है पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। इन 5 तत्वों से मिलकर हमारे शरीर का निर्माण हुआ है और इस 5 तत्वों के माध्यम से ही यह शरीर 25 प्रकृति से चलायमान है। इसलिए हमें गुरुदेव बताते हैं कि आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, में सुन सुन आवत हासी। कबीरदास जी की वाणी है कि दुनिया में सबसे बड़ा ज्ञान है तो आत्मज्ञान। श्री कृष्ण भगवान गीता उपदेश में, श्री कृष्ण भगवान ने गीता उपदेश में अर्जुन को यही बताया। क्या बताया कि नाना शास्त्र पठन्ति नाना दैवत पूजनम आत्मज्ञान विना पारथा सर्वकर्म निरर्थक। जब तक आपको आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक आपके जीवन का कल्याण हो सकता नहीं। इसलिए सब ज्ञानों में अति उत्तम ज्ञान है आत्मज्ञान। और आत्मज्ञान कब होगा? जब आपको समझ में आ जाएगा कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। ये जब समझ में आ जाएगा तब आत्मज्ञान होगा। आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमको पंचीकरण का ज्ञान होना अति आवश्यक है। मैं कौन हूँ, इसकी पहचान ही आत्मज्ञान है। मेरे अंदर जो शक्ति बोल रही है ये कहाँ से बोल रही है, कैसे बोल रही है, इसका पता लगाना और इसको आचरण में लाने से ही जीवन का कल्याण संभव है। इसलिए हमारा जो देह है ये 5 तत्वों का बना हुआ है और इन 5 तत्व पंच महाभूतों से, क्योंकि सबके 5-5 होते हैं तो इसलिए 5 के 5-5 का मतलब है 25 प्रकृति। आकाश के 5 तत्व अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये आकाश के 5 तत्व हैं। जब अंतःकरण का मतलब है प्रथम स्फुरण, हमारे मन के द्वारा हमारे शरीर के अंदर से प्रथम स्फुरण होता है और स्फुरण होने के बाद में यह मन में आता है। मन के 2 कार्य हैं, संकल्प और विकल्प। इसके बाद बुद्धि का काम है निश्चय करना, चित्त का काम है चिंतन करना और अहंकार का मतलब है कि अपने को उसके ऊपर आरूढ़ हो जाना। तो हम ये 5 तत्व इसके हुए, ये आकाश के लिए। और इसके बाद में जो काय के तत्व है, ये जल के तत्व है। जल के तत्व है जिन्हें ज्ञानेंद्रिय, जिन्हें कर्मेंद्रिय कहा जाता है। वाचा, पानी, पाद, शीशन, गुदा, ये काय के तत्व है, जल के तत्व है और इन्हें कर्मेंद्रिय के माध्यम से जाना जाता है, कर्मेंद्रिय कहा भी जाता है। और अग्नि के तत्व है। अग्नि के तत्व कौन से हैं? स्रोत, त्वचा, चक्षु, जीवा, घ्राण। ये काय के तत्व है, अग्नि के तत्व है और इन्हें ज्ञानेंद्रिय के नाम से जाना जाता है। इनके माध्यम से ज्ञान होता है, इसलिए इन्हें ज्ञानेंद्रिय कहा जाता है। इस प्रकार जो हवा के 5 तत्व है, हवा के 5 तत्व कौन से हैं? व्यान, समान, उदान, प्राण और अपान। इनमें सर्वश्रेष्ठ प्राण है। प्राणों के माध्यम से ही हमारे शरीर का संचालन होता है। बाकी जो 4 वायु है ये पूरक वायु है, इनमें प्राणवायु सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए हमारे शरीर में जो क्रिया होती है यह इस हवा के कारण ही होती है। इसलिए इसके बाद जो तत्व है वो कौन सा है? पृथ्वी।
पृथ्वी 5 तत्व है। कौन से? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये हमारे पृथ्वी के जो 5 तत्व हैं ये हमारे विषय कहलाते हैं। इन्हीं विषयों के कारण आदमी बार बार जन्मता और मरता है। अगर विषयों को आपने परिवर्तित नहीं किया तो जन्म मरण का बंधन कभी जन्म मरण के बंधन से आप कभी मुक्त नहीं हो सकते। इनको गुरु ज्ञान के माध्यम से, गुरु दीक्षा के माध्यम से इनको समझना है और आचरण में लाना है। इसलिए हमको हमारे गुरुदेव समझाते हैं, ये समझाते हैं कि ये जो हमारे पंच विषय हैं इन विषयों को ही देव बना लो, इन विषयों को ही गुरुदेव बना लो। कैसे बनेगा? विचार करना है अपने को। विचार कैसे करना है कि अब कर ले भजन हरि कार्य मनवा क्यों भटके। हमारा जो मन है सबसे चंचल है और ये मन बगैर गुरु के माध्यम से, गुरु के बताए हुए मार्ग से चलने से ही इसकी चंचलता कम होती है, वरना इसकी चंचलता को रोकना किसी की बस की बात नहीं है। इसलिए अगर किसी ने गुरु नहीं बनाया है तो गुरु के शरण में चले जाए, गुरु दीक्षा ले, उस दीक्षा को आचरण में लाए। इसलिए गुरुदेव क्या कहते हैं? अब कर ले भजन हरि कार्य मनवा क्यों भटके। अब कर ले भजन हरि कार्य मनवा क्यों भटके। अनमोल काया तुझे मिली है, रंग रूप से सुंदर बनी है। ख्याल करो नित्य अपना मनवा क्यों भटके। हो कर ले भजन हरि कार्य मनवा क्यों भटके। हो नेत्र मिले हरि दर्शन कर ले, श्रवण मिले हरि नाम सुमर ले। मुख से हरि हरि बोल मनवा क्यों भटके। पाव मिले तीर्थाटन कर ले, मन को श्री चरणों में धर ले। नीति करो गुणगान मनवा क्यों भटके। नम्र भाव से करो विनंती, जीवन में मिलती विश्रांति। दासी चरण की आस मनवा क्यों भटके। अब कर ले भजन हरि कार्य मनवा क्यों भटके। कहने का तात्पर्य है कि हमको जो इंद्रियां हैं, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय है, इनको कहाँ लगाना है? प्रभु के चरणों में लगाना है, परमपिता परमेश्वर के चरणों में लगाना है। अगर हमको कोई क्रिया करना है तो इसमें भगवान को अर्पण कर दो। और एक हमारे अंदर ही क्या है? प्रभु विराजमान है, परंतु हम मंदिर मस्जिद प्राणी ढूंढता है। भगवान सच्चा भगवान तो बैठा है हृदय में, उसको तू ही जान। इसलिए ये जो मनुष्य जन्म है बड़ा अनमोल है। हमारे अंदर भगवान बैठा हुआ है, हमारे आसपास सर्वत्र ओतप्रोत भरा हुआ है, परंतु हम जानने की कोशिश नहीं करते और मंदिर मस्जिद में जाकर अपना समय व्यर्थ करते हैं। इसलिए अपने को गुरुदेव ने बताया, क्या बताया है कि दृश्य देह है पंचभूतों का, 25 प्रकृति 3 गुणों का, दृष्टा बन दर्शन है। हमारा जो शरीर है 5 तत्व 25 प्रकृति से बना हुआ है और इस 5 तत्वों के माध्यम से कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय को क्या देखना है? उसके गुरु का स्वरूप देखना है। आँख से गुरुदेव, धन्य है गुरुदेव जो मूर्ति दिख रही है, ये तेरे ही रूपक है, तेरे ही स्वरूप है। बोल रहा है तो गुरुदेव बोल रहा है, देख रहा है तो गुरुदेव देख रहा है, सुन रहा है तो गुरुदेव सुन रहा है। जो भी क्रिया करते हैं उसमें इंद्रियों को कहाँ लगाना है? गुरु के चरणों में लगाना है। जब सर्वत्र गुरुमय हो जाएगा तब आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। क्योंकि हम आरती गाते हैं, सर्वा घटी व्यापक माझी सदगुरु मावली। सब घट में वो गुरु मावली, वो परमपिता परमेश्वर समाया हुआ है, परंतु हमारी भावना ऐसी रहती है कि हम मंदिर से प्रेम करते हैं और जीवों से, ये मंदिर से प्रेम करते हैं और जीवों से नफरत करते हैं। ऐसा करेंगे तो अभी कभी हमारे जीवन का कल्याण नहीं होगा। हमको मंदिर से भी प्रेम करना है और जीव से भी प्रेम करना है। जब ऐसा होगा तब समझ लो आपके जीवन का कल्याण होने से कोई रोक सकता नहीं है। इसलिए हमको
एक दृष्टांत के माध्यम से समझना है कि दृश्य देह जो दिख रहा है, यह दृश्य 5 तत्व और 25 प्रकृति का है। दृश्य देह है पंचभूतों का, 25 प्रकृति 3 गुणों का। 3 गुण कौन से? रज, तम और सत्व। 25 प्रकृति 3 गुणों का दृष्टाबन दर्शन न करूँ, गुरु नारायण नमो नमो। गुरुदेव ने बताया है कि बेटा आपका जो शरीर है 5 तत्व और 3 गुण अर्थात अष्टदा प्रकृति का बना हुआ है, और इसका चालक कौन है? परम पिता परमेश्वर है। इसलिए सब में है, सबसे ही न्यारा, न्यारा होकर सबका प्यारा। हे नटधारी तुझ नमो, गुरु नारायण नमो नमो। इसलिए अपने को विचार करना है कि अपने को अंदर जो गुरु शक्ति है उसको जागृत करना है। जब तक जागृत नहीं करेंगे तब तक गुरु कृपा हो सकती नहीं, क्योंकि मराठी में कहा गया है गुरु कृपा घड़े जासी काड़ दंडे न तैयासी। गुरु कृपा, गुरु के वचनों को आचरण में लाना है। गुरु के वचनों को आचरण में लाएंगे तभी हमारे पे गुरु कृपा होगी, वरना गुरु कृपा हो सकती नहीं। इसलिए उनको गुरुदेव ने अनमोल उपदेश दिया है, उस उपदेश को अपने आचरण में धारण करना है। इसके लिए एक दृष्टांत है कि एक राजा था और राजा का नित्य नेम था कि वो मंदिर जाता था। और आप जानते हो कि मंदिर में भक्तगण रहते हैं, परंतु 2 भक्त वहाँ पे ऐसे थे कि एक लेफ्ट साइड में बैठता था, साइड में बैठता था, और एक राइट साइड में बैठा था। राजा डेली पूजा करने जाता था, भक्त उसको देख करके अपनी अर्चना करते थे कि धन्य है धन्य है भगवान, इस राजा को तूने ऐसा बनाया है। बोले ऐसा हमको ही बना देता तो क्या होता। जो राइट साइड बैठा था वो बोलता है कि हे भगवान, जैसा तूने राजा को बनाया है वैसा अगर तू मेरे को भी बना देता धन्यवाद। बोले बड़ा कृपा होती है आपकी। दूसरा जो लेफ्ट साइड बैठा था वो बोलता है हे भगवान, इस राजा को तूने बनाया बड़ा अच्छा है, राजा अगर अपने कर्म का कुछ अंश मेरे को दे देता तो मेरा भी जीवन सफल हो जाता। भक्ति करने के प्रकार कई होते हैं, भक्ति कैसी करना चाहिए, भक्ति कैसी करना चाहिए ये हमको पता नहीं है। तो इस दृष्टांत के माध्यम से यही जानना है कि भक्ति कैसी करना है। तब राजा को विचार आया कि बोले मैं नित्य मंदिर जाता हूँ, बोले और ये दोनों जो भिखारी हैं कि बैठे रहते हैं और मेरे शक्ल देखते हैं, तो उनको दया आ गई। एक दिन उन्होंने मंत्री को ऑर्डर दिया कि बोले कि एक गंजी में खीर बनाओ और उस खीर में जवाहरात मोती डाल दो, और जो लेफ्ट साइड में बैठा है मंदिर में जो भिखारी है उसको दे दो। तो अब राजा बोले दाढ़ी आ रही क्या करता हो, कौन मोड़े। राजा जो बात बोला इस बात का आज्ञा का पालन करने के लिए उसके लिए खीर बनाई गई और उसमें कुछ असरफी डाले गए, कुछ मोती डाले गए, और उस मोती को मंदिर में जाकर उस जो लेफ्ट साइड में जो बैठा था भिखारी उसको दे दिया। बोले कि बाबा क्या है। बोले अरे आप क्या है ये मत पूछो, किसने दिया ये मत पूछो, ये तो आपको बोले आपको जीविका चलाने के लिए दिया जा रहा है, उसको आप ग्रहण करो। तब उसने जो लेफ्ट राइट बैठा था साधु, उसने अपने तन मन से पूरा प्रसाद ग्रहण किया, और जो बची थी प्रसाद सोचा बोले कि मेरे राइट जो सामने जो भाई बैठा है राइट साइड में उसको दे देता हूँ, दाहिने हाथ में जो भाई बैठा है उसको दे देता हूँ। जब उसने भाई ने पकड़ा प्रसाद, देखा, थोड़ा सा पिया, और जब पीने के बाद उसको अनुभव हुआ कि इसके अंदर कुछ और है, तो वहाँ से वह साइड में होकर चले गया और उसमें से मोती को प्राप्त किया। क्योंकि इस भक्ति कैसी थी कि जैसा राजा है भगवान मेरे को वैसा ही बनाना। और दूसरा क्या भक्ति कर रहा था कि जैसा राजा है तो अपने हिस्से का मेरे को कुछ दे देता। उसने केवल प्रसाद ग्रहण किया, और जो राजा के समान बनने वाला था उसने प्रसाद भी ग्रहण किया और अनमोल मोती प्राप्त करके अपने जीवन को सफल भी बनाया। कहने का तात्पर्य है परमपिता परमेश्वर, जो राजा जिसको कहते हैं वो परमपिता परमेश्वर है।
हम उसकी संतान हैं, हम जैसा सोचेंगे, जैसा कर्म करेंगे, वैसे ही हमको फल मिलेगा। यही है अध्यात्म ज्ञान। इसलिए अध्यात्म ज्ञान का होना जीवन में बहुत ज़रूरी है। और जब तक अध्यात्म ज्ञान नहीं होगा तब तक कि हमारा जीवन अधूरा है। इसलिए हम अपनी वाणी को यही विराम देते हैं, फिर अगले बार मिलेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।